एक पिता जो अपनी ही बच्ची को कोठे पर बेच देता है। दोस्तों, ये इतनी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर जो भी सुनते हैं उनके रूह कांप जाते हैं कि उस बच्ची के साथ किस तरीके से दरिंदगी की पेश आते हैं लोग। और पिता पैसों के लालच में उसे उस कोठे पे उतार देता है, उसकी कमाई से एक होटल खोलता है, होटल चलाता है, यानी बड़ा बिजनेसमैन बनता है और अपनी ही औलाद को वेश्यावृत्ति पे उतार देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी सच्ची कहानी ढूंढ कर लाते हैं। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। मेरठ में एक कबाड़ी बाजार है। कबाड़ी बाजार में रेड लाइट एरिया है, वहाँ वेश्यावृत्ति का काम होता है। वहाँ एक पिता वहीं पे नीचे जो रेड लाइट एरिया है, नीचे एक चाय का खोखा लगा रहा होता है। देखता है कि वहाँ लड़कियाँ अच्छे पैसे कमाती हैं, तो वो उसके मन में लालच आती है कि क्यों ना हम भी ऐसे पैसे कमाएं, क्योंकि उसके 4 बच्चे और थे। 4 बच्चों का पिता, जिसमें एक बेटा 3 बेटियां थीं, उसमें से एक बेटी को अपने लेता है। बेटी की उम्र लगभग 14 साल की होती है और लेकर जाकर यहाँ से डराता धमकाता है कि तुम्हें लेकर जा रहे हैं, वहाँ बताना मत, मैं भी नीचे रहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो वो काम कहेंगी वो काम करना, वहीं रहना, और हम नीचे हैं, अगर तू बताएगी कि ये मेरा पिता है तो तुझे मैं मारूंगा, पीटूंगा। लड़की कुछ नहीं बताती है। लड़की कोठे पर पहुंचती है और उससे बाप, जो कोठे की मालकिन शीला होती है, जब उससे कहता है कि ये मुझे रोती हुई वहाँ मिली है बाहर, तो बहुत खुश होती है। उससे उसे 30,000 रुपये देती है। जो पिता होता है 30,000 रुपये लेकर आ जाता है, रोज चाय देने वहाँ ऊपर जाता है, अपनी बेटी से चाय देता है। लेकिन उस मालकिन को, कोठे के मालकिन को, ये नहीं पता थी कि ये इसकी बेटी है, और बेटी भी नहीं बताती थी कि ये मेरे पिता हैं। बेटी वहां से भागने की कोई भी कोशिश नहीं की, वो नॉर्मल सी रहती है और अपना खेलती, क्योंकि अभी एज उसकी जो थी 14 साल की थी, धंधे में भी उतरने लायक नहीं थी। लगभग 16 साल की लड़कियां होती हैं तब धंधे में उतार दी जाती है। अब लड़की कहती है कि मुझे पढ़ना है, तो जो वहाँ की कोठे की मालकिन होती है शीला, वो कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकती, यही टीचर बुलवाऊंगी, क्योंकि कोठे पे अगर कोई लड़की बीमार होती है तो उसके लिए वहीं डॉक्टर हाजिर होता है। अगर किसी लड़की को कपड़े लेने हैं तो वहीं कपड़े वाला आएगा, साड़ी वाला आएगा, सूट वाला आएगा, छोटे कपड़े वाला आएगा, मेकअप का आर्टिस्ट आएंगे, जो भी है सब वहीं पर मौजूद होंगे। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बाहर नहीं जाती हैं। जब ऐसी बात, लड़की अपना नाम, जो घर का नाम था, खैर कोठे पे तो डेली नाम चेंज होता है, लेकिन ओरिजिनल जो लड़की का नाम था वो उषा था। उषा पढ़ने की इच्छा जताती है, और जब पढ़ने की इच्छा जताती है तो उसे जो उसकी कोठे की मालकिन होती है वो कहती हैं कि मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजूंगी, यही टीचर बुलवा दूंगी। टीचर वहीं आ जाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, पढ़ने में अच्छी निकलती है। टीचर कहते हैं बहुत अच्छी, तेज है, दिमाग वाली है। वो कहते हैं मुझे स्कूल में मेरा दाखिला करवा दो। वो भागने की कभी कोशिश नहीं की, तो इसलिए उसकी स्कूल में भी दाखिला करवा देती हैं। अब वो लड़की बाहर पढ़ने जाती है, जो खाना बना रहा होता है वहाँ का, उसे लेने जाता है, छोड़ने जाता है। ऐसे करते करते लड़की हाई स्कूल में आ जाती है और लड़की की एज भी पूरी हो जाती है, धंधे में भी लग जाती है। लेकिन लड़की जब धंधा करना चालू करती है तो वो कहती है कि मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको दूंगी, आधा अपने पास रखूंगी। अब वो जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है ठीक है, क्योंकि उसे पता था ये बाहर निकलती है, स्कूल जाती है, भग न जाए, इस वजह से वो जो कहती है उसकी बात मान लेती है और वहाँ आधा उसको देना चालू कर देती है। ऐसे धंधा करते करते लगभग उसे 4 से 5 साल हो। अब वो लड़की जो थी वो कॉलेज में पहुंच जाती है, यानी इंटर कर चुकी थी, इंटर उसका फाइनल हो चुका था। कॉलेज में उसका यानी बीए में एडमिशन होना था, इंटर का एग्ज़ाम दे दिया था। एक दिन ऐसा होता है कि उस कोठे पर छापा पड़ता है।
छापा पड़ता है। तो छापा पड़ने के बाद वहाँ खैर उस लड़की के लिए छापा नहीं पड़ा था, दूसरी लड़की के लिए पड़ा था। उस लड़की को जब वहाँ से बरामद किया गया तो ये कहती है उषा कि मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो जो छापा डाल रहे थे पुलिस वाले वो उस लड़की को बोले, लेकिन कह रही है कि मैं निकलना चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। जो पुलिस वाले थे वो भी डर गए, छापा दे रहे थे, और वहाँ के जो थे वो भी डर गए। तो क्या कहना चाहती हूँ? कहते हैं नहीं, मैं कहना चाहती हूँ और मीडिया वाले भी होना चाहिए। अब वो चौंक जाते हैं, नीचे सब चारों तरफ से पूरे जो रेड लाइट एरिया के जो लोग थे वो भी वहाँ से, जो कबाड़ी बाजार था वहाँ के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मीडिया वाले वहाँ 4-6 मीडिया वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, पूरी भीड़ हो जाती है। वो नीचे जाकर एक चौतरे पे खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाने के बाद वो कहती है कि मैं इसी बाजार की लड़की हूँ। तो सब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद यही कि किसी धंधा करने वाली की लड़की होगी, और वो कहते हैं हाँ इसी लड़की है। तो तुम चुप हो जाए, इतना बवाल क्यों कर रही है? वो कहती है मैं इसी बाजार की लड़की हूँ, मेरा पिता भी इस भीड़ में मौजूद है। अब सब लोग डर जाते हैं कि ये किसकी बात कर रही है, कौन है इसका पिता, और मैं इस धंधे वाली में से नहीं हूँ, मेरा परिवार अच्छा है। सब चौंक जाते हैं कि जब तेरा परिवार अच्छा है तो इस कोठे पे तू क्या कर रही है? जब तू जानती है तो आज तक निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन जो कोठे की मालकिन होती वो सट यहाँ से बहुत जल्दी निकल कर वहाँ से फरार हो जाती है। और वो लड़की है, वो कहती है मेरा पिता भी इस भीड़ में मौजूद है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा लगी थी, लगभग 200 से 300 लोग वहाँ मौजूद थे। अब सब चौंक जाते हैं। जब सब चौंक जाते हैं तो वो लड़की कहती है मैं अपने पिता से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती हूँ। मेरा पिता मुझे इस कोठे पे पैसों के लालच से बेचा है, और मेरा पिता मेरे ही पैसों से एक होटल चला रहा है। सब इधर उधर से देखने लगते हैं, और फिर कहती है कि अगर मेरा पिता मुझे इज्जत के साथ अगर मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, अपने पास रखना चाह रहा है, तो मैं यहाँ से निकलकर अपने पिता का नाम नहीं बताऊंगी, उनके खुलासे नहीं करूंगी, और मैं अपने पिता के साथ चुपचाप जाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वहाँ एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर कौन है इसका पिता। तो वहाँ जो पुलिस वाले होते हैं कहते हैं कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा पिता तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता है? तो कहते हैं कि मैं ना नाम बता रही हूँ, ना इशारे करना चाह रही हूँ, और ना मैं ये कह रही हूँ कि वो कोई इशारे करें। बस मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ एक फ़ोन करेंगे तो मैं सोचूंगी कि वो मुझे जिस भी हाल में मैं जो भी थी, धंधा करने वाली थी या कुछ भी थी, लेकिन अब वो मुझे एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अगर उनका 2 फ़ोन आएगा तो मैं ये समझूंगी कि वो हमें एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। थोड़ी देर में उसके पास एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन को वो देखती है और कहती है कि मेरा पिता मुझे एक्सेप्ट करना चाहता है, मैं अपने पिता के साथ जाना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन उस भीड़ में से फिर थोड़ी ही देर में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ क्यों मच जाती है? एक व्यक्ति को अटैक पड़ता है, और वहाँ ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो लड़की जो चौतरे पे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति को देखती है कि जिसे अटैक पड़ा है, वो दौड़ के जाके उस व्यक्ति से लिपट जाती है और रोना चालू कर देती है। जब रोना चालू करती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है? तो वो कहना चालू करती है कि यही तो मेरा पिता है, यही मेरा पिता है जो यहाँ नीचे चाय का खोखा लगा रहे थे, और मैं जब 14 साल की थी तब मेरे पिता ने मुझे इस कोठे पर 30,000 में बेचा था, जिस वजह से मुझे कोठे की मालकिन हमेशा कहती थी कि मैं तुझसे धंधा जरूर करवाऊंगी,
क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा है, तुम्हारे पे पैसा लगाया। उस व्यक्ति को खैर जो सजा मिलनी थी उसे भगवान ने तुरंत दे दिया, क्योंकि इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो तुरंत ही खत्म हो गया। और वो जो लड़की थी वो इस वक्त आज बैंक में नौकरी कर रही है, क्योंकि जब वो बीच में भाषण दे रही थी तो कह रही थी, मैं जो कमाती हूँ, अगर मैं 1000 रुपये कमाती हूँ तो 1000 मेरे पास आते हैं 1000 कोठे की मालकिन के। मैं अपनी जिस्म बेचती हूँ लेकिन उसमें से मुझे आधे पैसे मिलते हैं। इतने में अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा करूँगी तो मुझे पूरे पैसे मेरे मिलेंगे, मैं इज्जत के साथ रहूँगी। लेकिन मुझे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मेरा पिता मुझे एक्सेप्ट करेगा तो मैं बाहर निकलना जरूर चाहूँ।